हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा दिशा निर्देश लेके आया हूं जो रेलवे की तरफ से आया है। वो दिशा निर्देश हमारे वर्तमान में जो रेलवे कर्मचारी हैं या जो रिटायर्ड सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके लिए आया है। उसमें साथियों ई पास पीटीओ को लेकर बहुत बड़ी बदलाव किया गया है। यूँ कहें कि अब कर्मचारियों को सफ़र करना ई पास पीटीओ पर, कर्मचारियों को अपने पास या पीटीओ पर बिना टिकट लिए यात्रा करना संभव नहीं है, नहीं तो आपको भरना पड़ेगा बहुत बड़ी जुर्माना। तो साथियों अब आपके मन में चल रहा है कि ये क्या मामला है, तो साथियों मैं आपको लेके चलूँगा उस न्यूज़पेपर के पृष्ठ पे और वहाँ पे फुल डिटेल में बताऊँगा कि क्या ये मामला है रेलवे कर्मचारियों के पास पीटीओ के लेकर। सारी जानकारी मैं उस न्यूज़ के माध्यम से देने का काम करूंगा। तो साथियों वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उससे भी दबाएं ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ उस नए रूल्स नियम के ऊपर कि क्या है। तो देखिए साथियों, ये जो आपका हेडिंग दिख रहा है, ये नया नियम लागू ई पास पीटीओ से सफ़र करने वाले रेलवे कर्मचारियों को अब टिकट लेकर यात्रा करनी होगी, नहीं तो लगेगा 50 रुपये जुर्माना। जहाँ दोस्तों ये सुनने के बाद सभी रेलवे कर्मचारियों के मन में एक खड़कम सी मची हुई है कि आखिर इस न्यूज़ में क्या मामला है। चलिए मैं विस्तार से जानने का कोशिश करता हूँ। देखिए साथियों, ये कहा गया है कि रेलवे ने ई पास और पीटीओ पर यात्रा करने वाले अपने वर्तमान एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए टिकट जांच प्रक्रिया को साफ और पारदर्शिता और कठोरता बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। साथियों इसमें कहा गया है कि वैसे रेलवे कर्मचारी जो वर्तमान में कर्मचारी हैं या सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनकी टिकट जांच में निष्पक्षता और साफ सुथरा करने के लिए एक नया नियम जारी किया गया है रेलवे के द्वारा। देखिए साथियों इसमें क्या है, कहा कि एचआरएमएस सिस्टम से ई पास पीटीओ बनाने और आईआरसीटी से ई टिकट बुकिंग कराने की शुरुआत के बाद कई बार कर्मचारियों और टीटी के बीच में भ्रम सी स्थिति पैदा हो रही थी। इसको दूर करने के लिए रेलवे बोर्ड ने औपचारिक दिशा निर्देश जारी किए हैं जिन्हें तुरंत प्रभाव से लागू कर देना चाहिए। कभी के साथियों होता था कि टिकट आईआरसीटी से काटने के बाद ये टीटी और कर्मचारियों के बीच में एक अलग भ्रम सा पैदा होता था, जिसके लिए एक औपचारिक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसको दिशा निर्देश के बारे में मैं यहाँ पे बताने का काम करता हूँ। कहा कि साथियों कि अब ई पास पीटीओ पर यात्रा करते समय कर्मचारी या परिवार के पात्र सदस्यों की ई टिकट के साथ अनिवार्य है। देखा रहा कि इसमें अब आपको यात्रा करते समय टिकट लेके जाना ही पड़ेगा। उसमें साथियों बहुत सारा है, यदि टिकट मोबाइल से डिजिटली रूप से या फिर प्रिंटआउट के रूप में दिखाना पड़े तो टिकट प्रस्तुत करने पर आईआरसीटीसी नियमों के अनुसार 50 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर आप टिकट नहीं दिखाते हैं तो आपको 50 रुपये तक की जुर्माना लग सकती है। यह नियम सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को समान रूप से लागू होगा, चाहे तो आप जिस ग्रुप डी या ग्रुप सी या ग्रुप बी जो भी हैं सभी के लिए ये समान रूप से लागू होगा। इसके अलावा कहा गया साथियों, पहचान पत्र को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि जो यदि आप पास पीटीओ पर यात्रा कर रहे हैं और यात्रियों में से किसी के पास भी वैध पहचान पत्र नहीं पाया जाता है तो पूरे समूह को बिना टिकट कर दिया जाएगा। जैसा कि साथियों पहले जाना जाता था कि जो भी कर्मचारी में जितने सदस्य होंगे उनमें से अगर एक भी के पास अगर वैलिड कोई आइडेंटिफिकेशन जो आईडी है वो नहीं पाया जाता है तो उस कंडीशन में सभी को बेटिकट कर दिया जाएगा और उनके अनुसार से जो वसूली है वो भी किया जाएगा। तो साथियों यानी मतलब कि अब कहला कि केवल ई पास होने से यात्रा वैध नहीं मानी जाएगी, उसके साथ साथ आपका
कोई भी मेंबर का आई कार्ड होना ज़रूरी है। पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्यूटी जॉब कार्ड, जो भी है, लाइसेंस वगैरह कुछ भी है वो एक होना ज़रूरी है। उसके बाद साथियों चलते हैं, ये तो हुआ कि जो दिशा निर्देश दिया गया है कर्मचारियों के लिए। अब इसमें कहा गया है कि कर्मचारियों के वेटिंग टिकट के लेकर बहुत सारी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि साथियों जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कहा गया वेटिंग टिकट को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। यदि कर्मचारी PRS काउंटर मतलब रिजर्वेशन काउंटर से वेटिंग टिकट लेना पड़ेगा तो ट्रेन में खाली बर्थ मिलने पर उसे यात्रा की अनुमति मिलने और जरूरत पड़ने पर उच्च श्रेणियों में अपग्रेड भी किया जा सकता है, बस किराए का अंतर देना होगा। मतलब कह रहा है कि जैसे आप PRS काउंटर से वेटिंग टिकट लेके आप चढ़ गए हैं और बर्थ खाली होगा तो मिलेगा, अन्यथा कि अगर उच्च ग्रेड में मतलब मान लीजिए कि आप 3rd AC में हैं, 2nd AC में सीट खाली है, तो अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा किराया होगा वो आपको देना होगा। उसके बाद आप उसमें सफ़र कर सकते हैं, सीट मिल जाएगी आपको। लेकिन साथ ही उसमें एक बात दिखाया कि लेकिन टिकट पर सभी यात्री वेटिंग लिस्ट में हो और चार्ट बनने के बाद भी टिकट कंफर्म नहीं हो तो यात्रा का अधिकार स्वयं समाप्त हो जाता है। देखिए जो टिकट होता है, जो ऑनलाइन IRCTC से काटते हैं मोबाइल से, या चाहे तो आप साइबर कैफ़े के द्वारा कटवाते हैं, अगर वो RAC भी नहीं होता है, सिर्फ वेटिंग रह जाता है, तो आप उस पर जर्नी नहीं कर सकते हैं, यात्रा नहीं कर सकते हैं, वह स्वतः खत्म हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। और अगर आप उसके बाद भी यात्रा करते हैं तो आपको TT के द्वारा उचित कार्रवाई किया जा सकता है। बाद में यदि कहा तो पात्रता के अनुसार से बर्थ दे दी जाएगी और पास PTO पर उसी दूरी के लिए मान्य माना जाएगा जब केवल पास PTO दिखाकर यात्रा करने और पूरी अवैध है। कहा गया कि साथियों कि अब केवल पास PTO दिखाकर यात्रा करना पूरी तरह से अवैध माना गया है। पहले जैसे आप पास दिखा देते थे, PTO दिखा देते थे कि मैं जा रहा हूं तो वो वैलिड हो जाता, लेकिन अब कहा गया है कि ये निर्देश के अनुसार से सिर्फ पास दिखाने से वैलिड नहीं होगा, आपको पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। उसमें पहचान पत्र भी आपको बहुत ज़रूरी है। तो साथियों कहीं ना कहीं कुल मिला के जो रेलवे कर्मचारियों के लिए जो है बहुत सख्ती से दिशा निर्देश जारी किया गया है, खास करके वेटिंग टिकट और आपको बिना टिकट किए हुए यात्रा करने वाले कर्मचारियों के लिए। साथ में उनको जुर्माना भी लगाने का प्रावधान कर दिया गया है। तो साथियों कोई भी हो रेलवे कर्मचारी, या तो प्रेजेंट में जॉब में है या सेवानिवृत्त हैं, वो सभी टिकट लेकर ही यात्रा करें, टिकट लेने पर ही यात्रा करें, अन्यथा टिकट बिना यात्रा नहीं करें, नहीं तो आपको कानूनी उचित कार्रवाई भी किया जा सकता है। तो साथियों ये बहुत बड़ा जानकारी था जो आप लोगों के बीच में देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे रेल भाई बंधु बहुत सारे हैं जो यात्रा करते हैं, वो सिर्फ पास PTO पर चले जाते हैं। तो उनको अब ध्यान देना होगा और ये नियम को फॉलो करना होगा, नहीं तो फिर आपको ये भरना पड़ सकता है और उचित कार्रवाई किया जाएगा। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये नियम लागू होने से अच्छा है या किसी को तकलीफ़ है, ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।